हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम बेस बनाने में प्रॉब्लम आती है और कैसे उसको ठीक करें। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक सबको ही होती है। 90% मेकअप आर्टिस्ट की ये प्रॉब्लम है जो काम कर रहे हैं कि बेस सही से नहीं बनता। तो आज मैं अपनी एक प्राइवेट क्लास में स्टूडेंट को ये मेकअप सिखा रही थी कि आपको बेस कैसे ठीक करना है। वो आज हमारे साथ अवेलेबल है यहाँ पर। हम अपनी एकेडमी में ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना बेस जो है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ड्रैग प्रूफ जो टेक्निक होती है और स्वेट प्रूफ टेक्निक होती है वो मैं आपको सिखाऊंगी। जब भी हम ब्राइड्स करते हैं तो उन्हें सुबह तक मेकअप चाहिए ही होता है ना। विदाई पे अगर वो खींच खींच के पोंछ रही है तो मेकअप हटेगा ही। तो ये मेकअप कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, क्या क्या टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो आज हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। सो कीप ऑन वॉचिंग। जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टोनर अप्लाई करूँगी, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन है जो विंटर्स में हमारी मॉडल की स्किन पे और अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड कराएगी। बेसिक टोनर नहीं है ये। जब आप अप्लाई करते हो तो ये चीक्स एरिया अच्छे से अप्लाई करो, ठीक है। इतना लगाना है। हल्का हल्का चिपचिपापन फेस पे आने लग गया, मतलब हाइड्रेशन मेंटेन हो रही है और हल्का सा ग्लो दिख रहा है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा, जो अभी नहीं था टोनर लगाने से पहले। तो आप जब धीरे धीरे ग्लो मेंटेन करते हो ना, तो आपका फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर जो है स्किन के साथ बहुत अच्छे से मर्ज होता है, तो वो स्टेइंग पावर बढ़ाता है मेकअप की। स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप स्किन प्रेप को दे दो 15 मिनट 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेकअप फिर उसके बाद चाहे जल्दी जल्दी कर दो, लेकिन स्किन प्रेप ही हम 2 मिनट में कर देंगे और मेकअप में 1.5 घंटा लगा रहे हैं, फायदा नहीं फिर है। वो उतरने लग जाता है। कभी कभी होता है कि क्लाइंट भी बहुत जल्दबाजी कर रहा था, यहाँ से फिर ना ऐसे खट्टा सा होने लग जाता है। सैलिसिलिक एसिड सीरम्स, वाटर बेस्ड सीरम है, बजट फ्रेंडली है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ये आपको 550 रुपये का पड़ जाएगा। ऑर्डिनरी एक ब्रांड है उसका भी सीरम आता है, वो भी ले सकते हो आप, लेकिन ये बहुत अच्छा है, पता है। किसी को एक्टिव एक्ने भी है ना, आप उसके फेस पे भी लगाओगे ना तो उसके एक्ने को क्लीन करने का काम करेगा। मैंने अपनी एक डे ब्राइड करी थी गर्मियों के टाइम में। अब सोचो समर्स में कितना डिफिकल्ट होता है कि उसको धूप में एंट्री करनी है, मेकअप कैसे टिकेगा। तो आपको वहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि मेकअप जितना कम लगाऊं उतना अच्छा, और स्टे कैसे करेगा। तो स्किन प्रेप आपको लाइट वेट लेकिन अच्छा स्किन प्रेप करना पड़ेगा। अब ये जो सीरम है एकदम लाइट वेट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत सही है। मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर फ्रॉम मेकअप स्टूडियो में यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया है इस वीडियो में ये कितना हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही लाइट वेट है, तो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है इनटू द स्किन। क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बैलेंस करनी है। ऑयली स्किन है तो कम भी चलेगा, ड्राई स्किन है थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के उसको अच्छे से मसाज कर दो। अंडर आइज और अराउंड द माउथ एरिया आपको स्पेशली इसे अच्छे से मसाज करके लगाना है फॉर दैट एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। फाइंड आउट आपको करना है प्रैक्टिस करके कि मेरा स्टाइल क्या है, मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ। लिप्स के ऊपर, अंडर आइज पे मसाज दो। हाइड्रेटिंग पैचेस भी आते हैं, वो भी लगा के छोड़ सकते हो। आपको लग रहा है किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई है अंडर आइज, तो बेसिकली ये है कि एक अच्छा स्किन प्रेप, हाइड्रेटेड स्किन प्रेप, वही मेकअप का बेस होता है। शाइन दे रहा है, जेल बेस में है, शाइन आ रही है। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। थिक लेयर नहीं लगाएंगे, एकदम पतली लेयर। प्राइमर्स जो होते हैं ना उसकी पतली लेयर लगाओ, जो भी हाइड्रेटिंग प्राइमर्स आप लगाते हो। यही मेरे हाथ में, इसी को मैंने फोरहेड पे स्प्रेड कर दिया, नोज़ के पास। अब आप एक बार इसके चीक्स पे फील करके देखो एक बार। एक ऐसी फील आएगी जो मॉइस्चराइजर से नहीं आ सकती। चिपचिपापन दिख रहा है, तो ये चिपचिपापन जो है ये हमारे फाउंडेशन को चिपकाएगा स्किन पे और अच्छा है ना। तो अंडर आइज पे इससे भी थोड़ा सा डार्क कलर लेना पड़ेगा। तो जितनी डार्क स्किन है उस एरिया पे उस तरीके का टू टोन डार्क का कंसीलर जाएगा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की पिगमेंटेशन हो सकती है सेम फेस पे, तो आपको अलग अलग कलर भी यूज़ करना पड़ सकता है। DFD अराउंड द माउथ एरिया लगाएंगे इसको, और अंडर आइज पे हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे दूसरा कलर। मेरे पास है यहाँ पे रिकोड का लाइफलाइन मेकअप मिक्सर, ठीक है। ये मैं 1 ड्रॉप ले रही हूँ। बहुत सारा अगर डाल दोगे तो भी स्लिप होगा मेकअप, तो हिसाब से बैलेंस करना है। 1 ड्रॉप से भी कम लिया है मैंने इसको। और मैं इसको जब भी एक्टिवेट करती हूँ आई यूज़ माई फिंगर्स ओनली। फिंगर से सबसे अच्छा मिक्स होता है। सही जा रहा है।
अब कंसीलिंग एक ऐसा स्टेप है जो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है, और लुक कैसी आएगी उस वो भी डिपेंड करता है कंसीलिंग पे। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि कंसीलर लगा रहे हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, पिगमेंटेशन हाइड ही नहीं हुई आपकी, फिर फाउंडेशन लगाओगे उसके अंदर से काला काला दिखेगा, तो फिर वही ग्रे मेकअप दिख रहा है, पैचीनेस दिख रही है, तो वो चीज़ें। हाँ, किसी भी कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यूजुअली मतलब ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, आपको ना फुल कवरेज मिलती है। आपका प्रेशर अगर टाइट भी है ना तो वो पूरा हटाएगा नहीं प्रोडक्ट को, क्योंकि ड्राई है ना ये। जब फाउंडेशन आप ब्लेंड करोगे तो आप डैम ब्लेंडर रखोगे। सेटिंग स्प्रे हो गया अच्छा सा, कोई भी बीच बीच में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने कंसीलिंग कर ली, आपको लग रहा है ड्राई है थोड़ा सा, तो सेटिंग स्प्रे लगा दिया। ये कलर एकदम सही जा रहा है अब ना, टू टोन डार्क कर। आइज क्लोज करना, आइज़ के ऊपर भी लगा दो। जब आप आइज़ को भी अच्छे से कंसील करते हो ना तो आपके आई शेडो के जो कलर्स हैं बहुत अच्छे से पॉप अप कराते हैं जैसा आपको चाहिए। वरना पिगमेंटेशन वाले एरिया पे आप आई शेडो के कलर्स लगाओगे ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, ऊपर नीचे मिक्स हो जाते हैं ना पिगमेंट्स, ख़राब हो जाएगा। है बहुत अच्छी कवरेज है, इस पर लिखा है देखो, ऑयल फ्री फाउंडेशन। अब ये कैसा है, आपका क्लाइंट है जिसकी ऑयली स्किन है बट उसको चाहिए कि मुझे हैवी मेकअप नहीं कराना, लाइट वेट ही रखना है, और आपको लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए और मैट फिनिश भी चाहिए, तो ये वो फाउंडेशन है। पतला होने के साथ साथ आपको लॉन्ग लास्टिंग फिनिश भी देता है, और ये ऑयल फ्री भी है तो इसकी स्टेइंग पावर अच्छी है। तो ये आपका हैवी कवरेज फाउंडेशन है, थोड़ा लगाओगे तो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, लेकिन कवरेज आपको फुल ही देगा। और जो टू फेस है जो नीचे गिर रहा है, ये फाउंडेशन है कि आपको लाइट वेट कवरेज चाहिए तो थोड़ा लगा लो, बिल्डअप करना है तो और बढ़ा के लगा लो, तो कवरेज भी बढ़ जाएगी इसका। कि क्यों होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो कंसीलर लगाया हमने, अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, सब कुछ मिक्स तो होगा ही ना, हम ब्लेंड करेंगे तो। इधर करना फेस, इस साइड तक, उधर। फाउंडेशन को हमेशा चिक्स एरिया से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, सीधा अंडर आई पे नहीं लगाएंगे, सीधा नोज पे नहीं लगाएंगे। जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो उस एरिया पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा वो। बोला मैं उसकी शक्ल देख आज का दिन है, मुझे गोरा होना है। हाँ वही है ना, देखो मेंटालिटी सबकी अलग अलग होती है, तो आपको एज आर्टिस्ट कोई भी क्लाइंट मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है मुझे गोरा करो, ग्रे मत करो, लेकिन तो गोरा करने के लिए सिर्फ टू टोन लाइटर यूज़ करोगे। उस हल्के हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करूँगी, पहले हम सेट करेंगे उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। अभी देखो इतना मिक्स करा मैंने फाउंडेशन, उसके बाद भी स्किन लाइक ही दिख रहा है मुझे, तो ये जो प्रोडक्ट निकल रहा था सारा मैंने नोज़ के पास, माउथ के पास ब्लेंड कर दिया, तो यहाँ पे बहुत सारा अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना अप्लाई करो और इसका काम ही अलग हो जाएगा। इसकी फ्रेगरेंस देखो, कंसिस्टेंसी आपको, ठीक है, अप्लाई किया एंड इसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये इजीली। हाँ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं नहीं, वेट डैम्ड है, ड्राई सिर्फ वहीं तक रखेंगे, टार्ट वाला लगाते हैं। प्राइस का डिफरेंस ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है इससे। तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो प्रोडक्ट को। इसकी कवरेज ऑफ कोर्स अच्छी है, आइज क्लोज, तभी ये एक्सपेंसिव है, तो इसको भी रख सकते हो वैनिटी में। वेरिएशंस होने चाहिए, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। पहले हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करोगे और कंसीलर लगाते ही तुरंत ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज़ वो पैची हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और बाई चांस ऐसा हो जाता है कि ड्राई हो गया तो अगेन कोई भी सेटिंग स्प्रे लगाया एंड देन उसके बाद ही ब्लेंड करो। हम बिना स्प्रे लगाए लगे रहते हैं ब्लेंड करने में और वो लाइंस क्रिएट होती है। हाँ, इसके लिए ड्राई यूज़ कर रही हूँ, सबसे इजी स्टेप है ये ब्लश लगाने का। जब भी क्रीम ब्लश लगाओ आप डायरेक्ट ब्लेंडर में लेके अप्लाई कर लो और हल्का हल्के हाथ से डैब डैब करना है। आप पहले लगाओगे फिर ब्लेंड करोगे, उससे अच्छा साथ साथ काम कर लो, इजीली हो जाएगा। और बहुत सारा भर भर के नहीं लगाना, 50% कवरेज देनी है आपको, थोड़ा थोड़ा लिया और सेट कर दो टाइट प्रेशर के साथ, ताकि वो अच्छे से स्किन पे सेट हो जाए।
बहुत फ़र्क पड़ता है इस स्टेप से। और जैसे किसी की बहुत टेक्सचर्ड स्किन होती है, ब्राइट कर रहे हो, उसको आप दे सकते हो। एक बार को फ्लॉलेस है बहुत ज़्यादा किसी की स्किन, तो वहाँ स्किप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि वो तो सेट हो ही जाएगा। बट लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए स्टेप करोगे, अच्छे से वर्क करेगा फिर। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है हल्का हल्का बिल्कुल फेस पे लगा देंगे। लॉरा मर्सियर यूज़ कर सकते हो, एयरस्पन यूज़ कर सकते हो। विंटर सीज़न है, बहुत चलता है विंटर में। मैं तो उसको समर्स में भी यूज़ करती हूँ, लेकिन विंटर सीजन में बहुत चलता है। किसी की बहुत एक्सट्रीम लेवल ड्राई स्किन है, उस पर तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आफ्टर कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का लूज़ पाउडर। गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है कितना अमेजिंग लूज़ पाउडर है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता आपके फेस को। आप अगर एक्स्ट्रा भी लगा दोगे ना तो भी स्किन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहेगी। तो आई थिंक विंटर्स में वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑप्शन इन लूज़ पाउडर, अगर आप अच्छे बजट में भी देख रहे हो। पाउडर लॉकिंग में कंजूसी नहीं करनी है। हमें ये फील होता है कि आप पाउडर लगा दूंगी ज़्यादा तो मेकअप ड्राई हो जाएगा सारा, है ना, लेकिन आपने अच्छा स्किन प्रेप करा है तो वो थोड़ी देर बाद बैलेंस हो जाएगा। आप जब सेटिंग स्प्रे लगाओगे, मेकअप फिक्स करोगे, उसके बाद थोड़ी देर सटल होगा, वो स्किन के नेचुरल ऑयल्स के साथ मिक्स होगा, ऑटोमेटिक ग्लो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा मेकअप का। तो इस स्टेप में डरना नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि इतना सारा लगा दो कि ज़रूरत ही नहीं है कि हम लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो बैलेंस करते हुए लगाओ कि हमारा बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग बने। लॉन्ग लास्टिंग भी इसी स्टेप से बनता है फिर आपका बेस। पाउडर लॉक ही नहीं करोगे तो फिर वो लॉक कैसे होगा बेस आपका। तो पाउडर अच्छे से लगाओ जितनी ज़रूरत है। फेस आपने अच्छा बना दिया, शेपिंग अच्छी नहीं दे रहे हो, काम ख़राब हो जाएगा। लाइनें बनी हुई है कॉन्टोर की, है ना, तो ब्लेंडिंग अच्छी आनी चाहिए। इस साइड करना, दिस मेरा सीधा सा रूल है, मैं ये वाली हेयर लाइन को स्ट्रेच करती हूँ और डैब डैब करके ब्लेंड करती हूँ, ऊपर थोड़ा नीचे, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। आईज जहाँ पे एंड हो रही है ना पीछे, वहाँ तक एंडिंग रहेगा हमारा। बस देखो कितने आराम से ब्लेंड हो गया। कलर टोन डार्क लाइट कितना बैलेंस करना है वो आप ले सकते हो स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, लाइंस ना बने, पैचनेस ना आए, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मेकअप जितना फ्लॉलेस चाहिए ना आपको, उसमें लाइनें नहीं होनी चाहिए। एकदम ऐसा लगना चाहिए कि उसकी रियल स्किन है। मैंने बस इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप में इन चीज़ों पे बहुत काम करा है कि ब्लेंडिंग अच्छे से आनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाए बेशक, लेकिन मैं पूरी प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करती थी। शुपैरल की ब्लश पैलेट और सॉफ्ट पिंक कलर। ब्राइटर ब्लशेस बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, लेट इट ड्राई। इससे क्या होता है, वही पाउडर सारा मर्ज हो जाएगा हमारा, तो मेकअप ऐसा पैची पैची लाइनें नहीं दिखेंगी। इसकी फ्रेगरेंस अच्छी थी। कोकोनट फिक्सिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं वैसे ऑयली स्किन पे लगाना चाहिए क्योंकि बहुत हार्ड है ये, लेकिन मैं इसको सारी स्किन पे यूज़ करती हूँ। कैसे, वही सेटिंग स्प्रे लगाओ उसके बाद लगाओ। अगर आप बिना सेटिंग स्प्रे लगाए इसको लगा रहे हो ड्राई स्किन पे तो मेकअप ऐसा खिंचा खिंचा स्ट्रेची वैसा हो जाएगा, है ना। तो आप पहले हाइड्रेट कर लो, देन आप इसको लगा लो। इसमें से थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है। एक बार और क्रॉस करना। इतनी अच्छी थी ना उसकी, वही वही वही, पहले अच्छी वाली दे दी फिर खराब वाली लगा दी, बदला ले रहे हो। और अभी ये क्या है, जितनी देर सेट होता जाएगा उतना ये लॉन्ग लास्टिंग होता जाएगा। मतलब अभी अभी से अगर 2 घंटे बाद हम देखें ना, अपने पीक पे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होगा ये। अब ये एक ऐसा बेस बना है जो मेकअप अगर क्लाइंट खुद से नहीं उतारेगा ना तो वो निकलेगा नहीं। हाँ, मैं ये चीज़ है कि हंसते हैं, बोलते हैं, डांस करते हैं, तो मे बी इस एरिया पे स्वेट आ जाए, उसकी वजह से लाइन क्रिएट हो जाए। अगर वो टचअप कर रही है ना, अगर कोई टच भी करता है तो हाथ लगाते हैं, हल्का फुल्का ही लगाते हैं वैसे तो, थोड़ा ऐसे कर दिया, उसी चीज़ में नहीं निकलना चाहिए। तो उतना मेकअप आप करके दे रहे हो कि अगर कोई हाथ लगा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे हाथ लगा रहा है, ना निकले तो वो ब्राइड अपना खुश है उसमें, है ना, कोई ऐसे ड्रैग तो करेगा नहीं उसका। तो ये है कि वो खुद भी ध्यान ही रखती है कि ड्रैग ना करे कोई और ख़राब ना हो। लेकिन कोई प्यार भी करता है तो इतना ही करता है, पूरा खींच के तो नहीं करेगा कोई। तो उतना अगर आप कर पा रहे हो
तो एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आप सक्सेसफुल हो और अपनी ब्राइड जो है आपकी आपको याद रखेगी फिर। सो गाइज ये है फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस लग रहा है बेस भी, यानी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बेस है। अगर आपको कोई टच कर रहा है, हाथ लगा रहा है या हल्का सा ड्रैग हो रहा है, टाइट ड्रैग भी कर रही हूँ मैं, तो मेकअप रिमूव नहीं हो रहा है। सो ये होती है एक अच्छी आर्ट की और अच्छी मेकअप प्रोडक्ट्स की पावर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप की आर्ट आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स मैं अफोर्डेबल भी यूज़ कर चुकी हूँ और उनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल चुकी हूँ, लेकिन आज की डेट में क्लाइंट्स अच्छा पे करते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप दें। सो ये ड्रैग प्रूफ मेकअप आज मैंने आप लोगों को दिल से सिखाया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, एंड जो भी आपके डाउट्स है वो शेयर करना। मुझे इतने मैसेजेस आए थे कि मैम ड्रैग प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाना सीखना है। सो आई होप आपकी जो ये डाउट है क्लियर हुई होगी, एंड बहुत सारा प्यार देना हमारी मॉडल को और मुझे भी। एंड बस यही है, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो। कमेंट करते रहो, बिकॉज मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसी बेसिस पर मुझे आइडिया मिलता है कि मुझे अगली वीडियो कौन सी बनानी है। सो इसी के साथ आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।